नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 28 सितंबर से लेकर 5-6 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अभी यहाँ पर देखा जाए तो एक बिल्कुल बहुत कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है और इसके अलावा जो यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ था जो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों पर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था, उसका प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आज बहुत कम हो चुका है, हालांकि आज भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर बादल भी बने और कुछ स्थानों पर बीकानेर से लेकर चूरू जिले के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखी गई हैं। हालांकि बादल चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू और गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में भी बादल छाए हुए थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ आज नहीं देखने को मिली हैं। हालांकि कल 24 और 25 सितंबर को काफ़ी क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी गई थी और इसके अलावा राजस्थान में अभी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा गुजरात के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के भी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में साथ में जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी कदुका स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बने हैं और गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और कल 25 अक्टूबर से राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में जो जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर ज़िले के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। लेकिन आज कल मानसून की वापसी शुरू हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत कम क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी गई हैं। और अभी इस समय आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर के आसपास, बाड़मेर जोधपुर जिले के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। और आज 26 अक्टूबर को देखा जाए तो मानसून की वापसी कल जहां 25 अक्टूबर को हुई थी उसी जगह पर अभी बनी हुई है। लेकिन मानसून वापसी के बाद भी कई बार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से या कुछ नमी वाले हवाएं पहुंच जाती है, तो उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ आज जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर जिले में इक्का दुक्का स्थान पर बादल बने और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखी गई हैं। और अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान अभी एक यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक कमज़ोर सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके साथ साथ गुजरात और राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भी एक कमज़ोर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अभी इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और अभी एक नया बंगाल की खाड़ी में भी जो अभी यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर एक नया सर्कुलेशन बनने वाला है, जो अभी एक मजबूत डिप्रेशन के रूप में या निम्न दबाव के रूप में अभी प्रशांत महासागर से होते हुए वियतनाम, साथ में ही थाईलैंड के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए अभी बंगाल की खाड़ी में, म्यांमार के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने वाला है और यहाँ पर आने के बाद फिर से एक नया मजबूत सिस्टम बनने वाला है। अब बात करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से, यहाँ पर देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ है जो गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ ऊपर की दिशा से आगे बढ़ रहा है। और जो पिछले वाला पश्चिमी विक्षोभ था वो कुछ नीचे के क्षेत्रों से यानी दक्षिणी क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था। हालांकि उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान में जो बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं या नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में जयपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। हालांकि इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ हो सकता है देखने को मिल जाए। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के आसपास जो क्षेत्र हैं या जालौर, पाली, सिरोही के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी सूरत से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, सुरेंद्र नगर, साथ में ही भावनगर से लेकर
वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो उज्जैन से लेकर रतलाम नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही पुनासा और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती है। और खासतौर पर अभी रात्रि के समय तो यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, वाराणसी के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बिहार में भी एकाध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा और नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी यहाँ पर कमजोर सर्कुलेशन अभी भी बना हुआ है और इसी के प्रभाव से यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में जो मुंबई से लेकर रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही जलगांव से लेकर अहमदनगर और पुणे से लेकर लातूर, नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही चंद्रपुर तक के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह कर्नाटक से लेकर केरल में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खासतौर पर देखा जाए तो जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा बात करें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ झमाझम बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं, क्योंकि यहीं पर लगभग 28 या 29 सितंबर के आसपास एक नया मौसमी सिस्टम बनने वाला है और उसके प्रभाव से अभी से ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अब बात करें 28 सितंबर की, 28 सितंबर को भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो महाराष्ट्र से लेकर केरल और कर्नाटक जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में जो पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड इन राज्यों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जबकि तेलंगाना से लेकर कर्नाटक और केरल में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में यह सिस्टम 29 सितंबर के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर सकता है, तो जिसके प्रभाव से 28 सितंबर से ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ होती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों तक यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 29 सितंबर की, 29 सितंबर को देखा जाए तो फिर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यह सिस्टम बन जाएगा, तो जिसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर तो काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ ही रही हैं। और उसके साथ साथ बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की ओर फिर से काफ़ी स्थानों पर बारिश में बढ़ोतरी नजर आ रही है और यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जबकि महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं और साथ में ही कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखी जा सकती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ जरूर बना हुआ है, लेकिन यह कुछ उत्तरी दिशा की ओर से गुजर रहा है, तो जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बादल नजर आ रहे हैं। अब बात करें 30 सितंबर की। 30 सितंबर को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर या गुजरात के क्षेत्रों की ओर, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है और यहाँ पर मानसून वापसी भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बात करें बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अब बात करें 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ केरल से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी जो बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बनने जा रहा है, इसका अभी भी कोई क्लियर ट्रैक नहीं है, क्योंकि पहले यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम से लेकर असम में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 3 अक्टूबर की। 3 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी नज़र आ रही है। उत्तर पश्चिम भारत में भी मुख्यतः सभी जगहों पर मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अब बात करें 4 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ में ही उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में जरूर कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो कुछ इस तरह से होते हुए बांग्लादेश के क्षेत्रों से होते हुए जो पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ही ज़्यादा नजर आ रही हैं। हालांकि अभी भी यह सिस्टम है अपना ट्रैक थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं अभी इसकी यही रहेगी कि बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद यह बांग्लादेश के क्षेत्रों की ओर ही आगे बढ़ जाए और उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों की ओर फिर से मूवमेंट करके आगे की ओर बढ़ जाए। और अब बात करें 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, साथ में ही पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
बाकी दक्षिण भारत में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बाकी लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो अभी की वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।